करके ते सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं जिंदे ओदे नाम करके जिंदे ओदे नाम करके जिंदगी नू पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मेरिया मुरादा दा जवाब मैनू दिंदा है। थोड़ा भी मैं मंगा मैं हिसाब मैनू दिंदा है। मेरिया मुरादा दा जवाब मैनू देता है। थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देता है। मेरिया दुआवां दा जवाब मैनू दिंदा है। थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू दिंदा है। मेरिया दुआवां दा जवाब मैनू देता है। थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देता है। बचने ओदा रब के दिल च गुनाहां नू मुका लिया। बचने ओदा रब के दिल च गुनाहां नू मुका लिया। मैं जिंदे ओदे नाम करके जिंदे ओदे नाम करके जिंदगी नू पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। ओदे कोल कौन नहीं मान होना चाहिदा। दिल विच बस यसो नाम होना चाहिदा। ओदे कोलों कौन नहीं मान होना चाहिदा। दिल विच बस यीशु नाम होना चाहिदा। ओदे कोल कौन नहीं मान होना चाहिदा। दिल विच बस यसो नाम होना चाहिदा। ओदे कोलों कौन नहीं मान होना चाहिदा। दिल विच बस यीशु नाम होना चाहिदा। मैं हुक्मां ते ओदे चल के रब नो मना लिया। मैं हुक्मां ते ओदे चल के रब नो मना लिया। जिंदे ओदे नाम करके जिंदे ओदे नाम करके जिंदगी नू पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मेरिया दुआवां दा जवाब मैनू दिंदा है। थोड़ा भी मैं मंगा मैं हिसाब मैनू दिंदा है। मेरिया दुआवां दा जवाब मैनू देता है। थोड़ा भी मैं मंगा बेहिसाब मैनू देता है। मेरिया दुआवां दा
ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ 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 ਪਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ खोलते खजाने अपने उदो यीशुआ ने गल लाया यीशुआ ने गल लाया जदों हो गए सी बेगाने अपने मैं दिल वाला बूहा खोलिया ते उन्हें खोलते खजाने अपने मैं दिलाने अपने मैं दिल वाला बूहा खोलिया उन्हें खोल दे खजाने अपने मैं दिल वाला बूहा खोलिया उन्हें खोल दे खजाने अपने मैं दिल वाला बूहा खोलिया उन्हें खोल दे खजाने अपने उदो यीशुआ ने गल ला लिया ਉਦੋਂ ਯਿਸੂਆ ਨੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਿਆ उदो यीशुआ ने गल ला लिया ਉਦੋਂ ਯਿਸੂਆ ਨੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਿਆ अरे तो हो गए सी बेगाने अपने मैं दिल वाला बूहा खोलिया ते ओने खोल दे खजाने अपने मैं दिल वाला बूहा खोलिया ओने खोल दे खजाने अपने रुक गया फिकरा ते छूल या फिकरा हो गए शर्मिंदा जेड़े कर दे फिटरा ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟਿਚਰਾ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟਿਚਰਾ हो गए शर्मिंदा जेड़े करदे सी पिछला हो गए शर्मिंदा जेड़े करदे सी पिछला ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟਿਚਰਾ कि राजे आदे राजे नाल जी क्योंकि राजे आदे राजे नाल जी होने हो गए ने याराने अपने क्योंकि राजे आदे राजे नाल जी होने हो गए ने याराने अपने और यीशुआ ने गल ला लिया ਉਦੋਂ ਯਿਸੂਆ ਨੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਿਆ और यीशुआ ने गल ला लिया ਉਦੋਂ ਯਿਸੂਆ ਨੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਿਆ जब हो गए सी बेगाने अपने मैं दिल वाला बूहा खोलिया ते ओने खोल दे खजाने अपने मैं दिल वाला बूहा खोलिया ओने खोल दे खजाने अपने मेरी दीना मेरे अपने कभी कोई जाने
वाला बुआ खोलिया ओने खोल दे खजाने अपने दिल वाला बुआ खोलिया ओने खोल दे खजाने अपने दिल वाला बुआ खोलिया ओने खोल दे खजाने अपने तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा मैनू रखना में बनता दे ओ यसू आजा मैनू ले जा बदना दे यसू आजा मैनू ले जा बदला दे मैनू ले जा नाल अपने मैनू ले जा बदना दे मैनू ले जा नाल अपने मैनू ले जा बदला दे तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा मैनू रखना में बनगा दे यसू आजा मैनू ले जा बदला दे यसू आजा मैनू ले जा बदला दे ओ यसू आजा मैनू ले जा बदला दे यसू आजा मैनू ले जा बदला दे ओ यसू आजा मैनू ले जा बदला दे यसू आजा मैनू ले जा बदला दे ओ यसू आजा मैनू ले जा बदला दे यसू आजा मैनू ले जा बदला दे तेरे मन विच दुख वसिया मैनू जून दा बल कसिया मेरे मन विच तू वसिया मैनू जून दा बल दसिया मैं डिग्गिया सी गुनाह विच मैनू आन के तू चुकिया मैं डिगया विच गुनाह वे मैनू आन के तू चुकिया हो यसू वेखदा ऐ दिलां नूं यसू वेखदा ऐ दिलां नूं नहीं जांदा शकलां ते यसू देखदा है दिलां नूं नहीं जांदा शकलां ते तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा तेनू रखना मैं बन खोले यसू आजा मैनू ले जा बदला ते तारीफ करेंगे अपने हाथों को बजा के की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर पाक की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर मेरा इनाम पाक रू मेरा इनाम पाक रू भेजे आसमान खोल कर पाक रुकी आग के सोने भेजे आसमान खोल कर पाक रुकी आग के शोले भेजे आसमान खोल कर पाक रुकी आग के शोले भेजे आसमान खोल कर पाक रुकी आग के शोले भेजे आसमान खोल कर पापरों की आग के शोले भेजे आसमान खोल कर हाँ मेरा
हथ पाउंदे ने ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚਿਹਰਾਉਂਦਾ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚਿਹਰਾਉਂਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੈਰੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੈਰੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਫਿਰੌਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਫਿਰੌਨ ਤੋਂ 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 ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੈਰੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੈਰੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਓ ਯਹੋਵਾ ਹੈ ਫਿਰੌਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
जिन्ना दी तलवार कट जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उड़ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी की दुल्हन ने उड़ जाना है। धरती ते आसमान टलने पर टलनी यीशु दा कलाम, धरती ते आसमान टलने पर टलना यीशु दा कलाम। मुझ विच खास होना लगने जिन्नू समझ के दुनिया आया, मुझ विच खास होना लाड़िए, जिन्नू समझ के दुनिया आया। धर्मी दे गीतां ने मेरे गीतां ने, यीशु दे नाल बलिदान ने, यीशु दे नाल बलिदान ने। अज तेरा मैदान विच उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी की दुल्हन ने उड़ जाना है। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी की दुल्हन ने उड़ जाना है। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है। हालेलुया। उसकी दया हमारे बीच में है। आप जितने भी मेरे बहन और भाई यहाँ पर मौजूद हो, उसकी दया का हाथ आप सबके ऊपर है। जो उसकी प्रेजेंस को अपने ऊपर देख रहा है, जो उसकी हजूरी को अपने ऊपर देख रहा है, वो एक अलग से मसा को अपने ऊपर ले रहा है, क्योंकि हमें रिसीव करना पड़ता है। कोई भी काम रिसीव करने के बगैर नहीं होता। आप अंगीकार करते हो, आप उसकी प्रेजेंस को अपने ऊपर सोचते हो, आप अपने ऊपर उसके मसा को देखते हो, और जिस इमेजिनेशन को आप देखते हो, क्योंकि बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है कि खुदावंद यहोवा पाक खुदा, उसने जब आसमान और जमीन को बनाया तो उसने नक्शा नहीं बनाया था, उसने दिमाग के अंदर उसकी इमेजिनेशन की थी, और फिर उसने बोला और हो गया। इसी तरह से जब आप अपने ऊपर खुदा के हाथ को अगर इमेजिनेशन में देख रहे हैं कि उसका हाथ मेरे ऊपर है, तो वो है नहीं बल्कि सच में आपके ऊपर है। जब आप अपनी जिंदगी के उन कामों को होते हुए देख रहे हो कि खुदा मेरे लिए रास्तों को खोल रहा है, तो वो खुल नहीं रहे बल्कि वो वाकई में खुल रहे हैं। जब आप अपने ऊपर उसके मसा का हाथ देख रहे हो, चूहे बंदरों को टूटते हुए देख रहे हो, तो वो टूट नहीं रहे बल्कि वो टूट के टुकड़े टुकड़े हो चुके यीशु के नाम से। अपने चेहरे आसमान की तरफ उठाओ और अपने घरों की तरफ तवज्जो करो, अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो करो, अपनी मैरिज, अपने बच्चे, अपने बिजनेस, अपनी जॉब के ऊपर तवज्जो करो, और सब चीजों को सीधा होते हुए देखो। बिल्कुल ऐसा देखो कि जैसे सब चीजें ठीक हो रही हैं, सब काम बेहतरीन हो रहे हैं, हमारे लिए रास्ते खुल रहे हैं, खुदा हमारे लिए रास्तों को तैयार कर रहा है, बेस्ट चीजें हमारी लाइफ में आ रही हैं, बेस्ट वे हमारी लाइफ में ओपन हो रहे हैं, चीजें अच्छी हो रही हैं, बेस्ट हो रही हैं, खुदा की फेवर आप लोगों के ऊपर आ रही है, उसकी दया का हाथ हमारे ऊपर आ रहा है। जब आप इन चीजों को देख रहे हैं, एक अलग सा फेवर आपके ऊपर ठहर है, मैं अलग सी प्रेजेंस को आपके ऊपर देख रहा हूँ, अलग सी अनॉइंटिंग को आपके ऊपर देख रहा हूँ, एक अलग सा फेवर आप लोगों के ऊपर आ रहा है, आपकी लाइफ के मौजूदा बंधनों को टूटते हुए देख रहा हूँ। अपने हाथ को उठाओ, हम एक सॉन्ग गाएंगे बिल्कुल सोलो, और सब प्रेजेंस में भरेंगे उसकी। हालेलुया। सब अपने आंखें बंद रखो और इस वर्शिप में हम उसके साथ आगे चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
Lord. Hallelujah. अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने बोझ उठाकर मुझको बख्शा, बोझ उठाकर मुझको बख्शा, अब दिया सिर्फ तूने, अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने बोझ उठाकर मुझको बख्शा, सब अपने कदमों पे खड़े होंगे। बोझ उठाकर मुझको बख्शा, अब दिया सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने तेरी हजूरी से होके जुना मैं, 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 कर नहीं सकता कुछ भी खुदा मैं, कर नहीं सकता कुछ भी खुदा मैं, सब मिलके बोलेंगे। मुझको भरा है अपने बसा से, मुझको भरा है अपने बसा से, अपनी दया से, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने बोझ उठाकर मुझको बख्शा, बोझ उठाकर मुझको बख्शा, अब दीवारा सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने, जब जब मैं गिरता राहों में, जब जब मैं गिरता राहों में, जब जब मैं गिरता राहों
मेरे खुदाया जिस तरह से चाहे मुझे इस्तेमाल करें, मैं हाजिर हूँ। 2 मिनट के लिए खुद से प्रेयर करो ताकि हम वचन को सुनने के काबिल बन सकें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिला और बोलो थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिला और बोलो थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिला और बोलो थैंक यू जीसस। जितनी ताकत तुम्हारे हाथों में, तारीफ करो उसके बाद। हालेलुया। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? हालेलुया। ओके, सब लोग टीम वाले भी सब बैठ जाओ, खड़ा ना हो प्लीज। आवाज सबको क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आवाज आ रही है तो अपने हाथ को हिलाओ। ओके, सब बोलो आमीन। कितने लोग कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? एक होता है कलाम जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं और हम कलाम को प्रीच करते हैं, यानी कि लोगों को बताते हैं। एक वचन वो होता है कि जैसे खुदा आसमान से कोई बात भेजता है अपने दास को, अपने स्वर्गदूतों को, कि ये जो मेरा मैसेज है ये मेरे लोगों को दे दे। इसमें और यहाँ से पढ़कर आपको कुछ सिखाने में फर्क होता है। यहाँ से जब हम पढ़ के कुछ समझते हैं तो हमें उन चीज़ों की समझ आती है कि खुदा हमसे ऐसी तवक्को करता है। एक वचन वो होता है जब खुदा हमें कोई मैसेज देता है, जिसको हम प्रोफेटिक वर्ड भी बोलते हैं। उस मैसेज को हमें लोगों को देना होता है। और बाइबल ये कहती है कि जब एक दास अगर उसको कोई बात मिले तो वो खुदावंद के उस लोगों को वो बात ना अगर दे तो उसके लिए कितनी खतरनाक बात है, ये हमें समझना है। और मैं आपको पिछले संडे फ्राइडे ये बता चुका हूँ कि मुझे नहीं मालूम 1 माह 2 माह 3 माह या हो सकता है दिसंबर तक भी मैं 3 चीजों के ऊपर बात करूंगा। पहली, बादशाह की क्या जिम्मेदारी है। दूसरी, एक पास्टर, अपोस्टल या प्रॉफिट, इनकी जिम्मेदारी क्या है। और तीसरा है कलीसिया, कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है। तो सबसे जो पहला पैटर्न है वो है पादरी का, कि पादरी का काम क्या है। आप कहोगे कि अगर आप हमें ये तीनों स्टोरियां पास्टर जी सुनाएंगे तो हमारे मसले कौन हल करेगा। तो आपके मसले इन्हीं चीजों के बीच में फंसे हुए हैं। आप सबको मालूम है आप लोगों की जिंदगी कैसी गुजर रही है, हालात कैसे हैं, सिस्टम कैसे हैं, आपके बच्चे हो, फैमिली हो, घराना हो, वो कैसा चल रहा है, आप सबको मालूम है। उन सब चीजों के पीछे ये बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप ये बातें समझ गए आपकी लाइफ सदा के लिए बदल जाएगी। इको कम कर उसको। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। आप लोग जब प्रॉब्लम में आते हो तो किसके पास जाते हो? सबसे पहले फिजिकल तौर पर किसके पास जाते हो? या डॉक्टर के पास या पादरी के पास। ऐसा ही है। जब पादरी को कोई चीज लेनी है या उसे भी कुछ चाहिए तो वो किसके पास जाएगा? वो खुदा के पास जाएगा। इसमें एक बंदा शॉर्ट हो रहा है बीच में, वो कौन है? वो है बादशाह। क्योंकि कुछ फिजिकल चीजें ऐसी हैं, कुछ फिजिकल काम ऐसे हैं जो हमारी जिंदगियों में होना बड़ा जरूरी है। अगर हम उन बातों के ऊपर तवज्जो नहीं करेंगे, गौर नहीं करेंगे तो हैंड टू माउथ है, मतलब इधर से कमाया फिर खा लिया, कमाया और खा लिया। और खुदा नहीं चाहता कि हम ऐसी जिंदगी जिए। वो ये चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत के साथ पाएं और दुनिया की सब चीजों को हम इंजॉय करें जो खुदा हमें देना चाहता है। लेकिन हम इन बातों पर शायद गौर नहीं करते। हालेलुया। अब जो बात को बताने वाला हूं इसको समझना आपके लिए बड़ा ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मुझे कोई बात मिली है और अगर मैं वो बातें आपको नहीं बताऊंगा
तो खुदा मुझसे उसका हिसाब लेगा। आप कहोगे ये कहाँ पे लिखा हुआ? ये बाइबल में लिखा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और जब वो बात आपको मिल जाएगी, फिर उसके बाद जब आप उस काम को करेंगे, उसका अजर भी है, नहीं करेंगे उसका अजर भी आप लोगों के लिए है। लेकिन वो हमें सीखना पड़ेगा कि काम करने से क्या होता और ना करने से क्या होता। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अभी शुरू हुआ है, आहिस्ता से अभी थोड़ी देर बाद आपको बड़ा अच्छे से ये बात मालूम पड़ेगी कि हमें अपनी लाइफ में इन चीजों को करना कितना जरूरी है। आप में से कितने लोग बीमारी के बीच में मुब्तला है? वो हाथ उठाओ। ओके, आप में से कितने लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तकलीफ में हैं फाइनेंशियली? पूरा हाथ उठाओ। कितने लोगों के घर में लड़ाई और झगड़े चल रहे हैं? कितने लोगों के मैरिज लाइफ जो है वो खराब चल रही है? कितने लोगों के जो बच्चे हैं वो उनका कहना नहीं मानते और बच्चे बिगड़े हुए? वो हाथ उठाओ। ये तो अभी तुम लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, अभी पर्सनल मिलोगे तो पूरे खानदान का चिट्ठा मेरे सामने रख दोगे। पादरी साहब इतने भी मर गए सी, इंज हो गया, इंज हो गया, हुण कह रहे हाथ चुको तो हाथ ही नहीं चुकते। वो एटीट्यूड दिखा रहे कि हम तो ठीक है, पादरी पता नहीं कौन सी बातें कर रहा है। इसीलिए पर्सनल में जल्दी फिर बात भी वैसे नहीं करता, डांटता हूं मैं। क्यों? क्योंकि तुम अपना एटीट्यूड दिखाते हो और इसी चीज से तुम फंस जाते हो। अरे जो प्रॉब्लम है उसको बोलो, खुदा है वो सही करेगा सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको जो बात बताने वाला हूं, अगर आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो खुदावंद कहता है वो प्रॉब्लम इनको बोल मुझे दे दे, और मेरा जो प्रॉब्लम है वो तुम ले लो। तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी सख्त है, बड़ी संग दिल है। कहता जो मेरी प्रॉब्लम है वो अच्छी है, वो कूल है, वो बड़ी नरम है, वो मुलायम है, वो बड़ी अच्छी है। वो प्रॉब्लम तुम ले लो। खुदा की प्रॉब्लम लेने के लिए कितने लोग तैयार हो? चलो, तुम्हारी प्रॉब्लम वो लेने के लिए फिर तैयार है। हालेलुया। वो कहता है कि अपना बोझ मुझे दे दो। आप लोग अपना बोझ, कहता मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम उठा लो। कहता मेरा वादा है मैं तुम्हारी लाइफ को सदा के लिए बदल डालूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। थोड़ी सी मेंटालिटी अपनी चेंज करो और पुरानी जिंदगियों से निकलकर थोड़ा सा नई जिंदगी के अंदर एंटर हो जाओ, ताकि खुदा तुमसे वो काम ले सके जिसके लिए उसने तुम्हें बुलाया है और जमीन पर भेजा है। आप लोग नीचे यहाँ पर अपने कामों के लिए नहीं, बल्कि खुदा की महिमा करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हो। कितनों के बात समझ आ रही है? हालेलुया। खुदा की बात को आप तक पहुंचाऊं कि ना पहुंचाऊं? चलो बताओ। नहीं, पूरे हाथ फिर नहीं उठे। हाँ, अब मुझे समझ आ गई। ओके, देखो आप लोगों ने कहा कि हमारी ये प्रॉब्लम है। आपने कहा सिस्टर यहाँ पर मैं अपनी मेडिटेशन कर रहा था वचन की, तो सिस्टर मैविश का नाम मेरे बार बार सामने आता है। सिस्टर मैविश, आपके अगर प्रॉब्लम है, कोई बिगेस्ट प्रॉब्लम है, तो क्या वो मैं खुदा को बताऊं कि ना बताऊं? बताऊं? ओके, जब मैं खुदा को बताऊंगा तो खुदा आगे से कुछ बात करेगा, कहेगा सुन लिया, कि कोई बात भी करेगा, बात करेगा ना? ये वही बात है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर इनमें से कोई भी ये वचन सुनकर ये कह रहा है ये मेरे लिए सिर्फ है, ये मुझसे पास्टर बात कर रहा है, तो वचन उसके लिए है। लेकिन जो सोच रहा है ये सिर्फ सिस्टर मैविश के लिए है, तो ये सिर्फ उसी के लिए है, बाकी सारे सिर्फ आप सिर्फ सुनने के लिए हो। अगर आप ये समझते हो ये मैसेज मेरे लिए है, आपकी लाइफ सदा के लिए बदल जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो, हिजकिय्याह 3 बाब, और उससे पहले हम पढ़ेंगे उसकी 27 आयत से। इस आयत को पढ़ने के बाद फिर हम दोबारा से दूसरी वर्ष पर चलेंगे। प्लीज पढ़िएगा। हिजकिय्याह 3 बाब और उसकी 27वीं है। लेकिन जब मैं तुझसे हम कलाम हूँगा तो तेरा मुंह खोलूंगा, तब तो उनसे कहेगा कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, जो सुनता है सुने और जो नहीं सुनता ना सुने, क्योंकि वो बागी खानदान है। सब बोलो आमीन। समझ आई क्या पढ़ा बहन ने?
लिखा है, लेकिन जब मैं तुझसे हम कलाम होऊंगा तो तेरे मुंह को खोलूंगा, तब तू उनसे कहेगा कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, जो सुनता है वो सुने और जो नहीं सुनता वो ना सुने, क्योंकि वो बागी खानदान है। ये मैंने कहां से पढ़ा? वचन से पढ़ा। बाइबल कहती है खुदा जब अपने दास को कोई वचन देता है या कोई उसे कोई बात देता है तो उसे ये कहता है कि जो कलाम मैंने तेरे मुंह में डाला है, कहता है जा और जाकर उनको सुना। कहता है जो सुने तो सुने, जो ना सुने वो ना सुने। क्यों? क्योंकि ये शुरू से ही गर्दनकश है। अब जो वचन मैं आपको सुनाने वाला हूं, जो बात मैं आपसे करने वाला हूं, खुदा ने मुझे कहा है तूने इनको सुनाना है। ये सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते तो भी तू अपनी जान को बचा लेगा, क्योंकि अगर तू मेरी बात को इन तक नहीं पहुंचाएगा तो कहता इन सब का लेखा मैं तुझसे लूंगा। ये बाइबल कहती है। अब हम पढ़ेंगे 16 आयत से, इसको ध्यान से सुनना। हिजकिय्याह 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। और 7 दिन के बाद खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ, कहा आदमजाद, मैंने तुझे बनी इस्राएल का निगहबान मुकर्रर किया, बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। जब मैं शरीर से कहूँ कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे और शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रविश से खबरदार हो, ताकि वो उससे पास आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाज़पुर्स तुझसे करूँगा। सब बोलो आमीन। आगे बाद में पढ़ेंगे, फिर इसको समझते हैं। यहाँ बड़े ध्यान से आपको ये बात समझनी। यहाँ पर लिखा है हिजकिय्याह से खुदा बात करता है और लिखा है कि और 7 दिन के बाद खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजात, मैंने तुझे बनी इस्राएल का निगहबान मुकर्रर किया है। क्या पढ़ा हमने? बाइबल कहती है कि खुदा ने हिजकिय्याह से कहा कि मैंने तुझे बनी इस्राएल का निगहबान ठहराया है। अब यही बात समझ लो, खुदा ने मुझसे कही, उसे कहा मैंने तुझे इस मुल्क का निगहबान ठहराया। मैंने कहा खुदा मुश्किल बात है। कहता नहीं। अब आप लोग एक दूसरे को, जो आपका पड़ोसी, उसको ये बोलो कि खुदा ने तुझे इस मुल्क का निगहबान ठहराया है। बोलो एक दूसरे को, बोलो एक दूसरे को। कुछ समझ आई? ये बात खुदा ने कही है कि उसने तुम लोगों को इस मुल्क का क्या बनाया है? निगहबान ठहराया है। तुम्हारे हाथ में पावर दिए कि तुमने इस मुल्क को क्या करना है? बचाना है। तुम लोगों ने क्या करना है? इस मुल्क को बचाना है। और आगे क्या लिखा है? बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। जब मैं शरीर से कहूं कि तू यकीनन मरेगा। यहां पर आपको ध्यान देना है। यहां पर खुदा हिजकिय्याह से ये कहता है कि अगर मैं शरीर यानी कि जो गुनाहगार इंसान है, कहता अगर मैं उसके लिए ये कमांड कर रहा हूं कि ये मरेगा तो वो 100% मरेगा, वो मरेगा। पर आगे लिखा है और तू उसको आगाह ना करे और वो और शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रविशों से खबरदार हो। कहते हैं कि तू अगर उस शरीर को जाकर ये नहीं कहेगा कि अपनी बुरी रविशों से बाज आ, तो कहता है ये बात याद रखी। लिखा है कि बुरी रविशों से खबरदार हो ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान को क्या करे? बचाए। वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाज परस्ती तुझसे करूंगा। इसको ध्यान से सुनो। अब मुझे खुदावंद ने कहा कि तू ये वचन लोगों को देगा और उनको सुनाएगा और बताएगा। मैंने कहा ठीक है। उसे कहा तू लोगों से, कहता कि तू शरीर से, मतलब जो गुनाह में मुब्तला है, जो खुदा से दूर है, कहता तू उसको जाकर आगाह करके अपनी बुरी रविशों से बाज आ और मेरी तरफ मुतवज्जो हो। मेरे काम को कर, मैं तुझे जिंदगी दूंगा और कसरत के साथ दूंगा।
कहता अगर हिजकिय्याह तूने जाकर उसको अगर खबर नहीं की थी, उनको आगाह नहीं किया, कहता वो शरीर तो मरेगा ही, पर कहता उसके खून का बदला मैं तुझसे लूंगा। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि ये एक इंसान खड़ा है, ये गुनाहगार है, और मुझे खुदावंद ने कहा इसको आगाह कर, इसको वार्निंग दे, अपनी बुरी रविशों से बाज आ, ताकि ये बच सके। अगर मैं इसके कद से, इसकी लंबाई से, ऊंचाई से बड़ा ताकतवर है, मैं डर जाऊंगा और इसके अगर नहीं बोलूंगा, तो खुदा कहता है जब ये शरीर मरेगा तो कहता है इसके खून का हिसाब पादरी मैं तुझसे लूंगा। हो सकता था तू इसको अगर वार्निंग देता, ये तौबा कर लेता और ये बच जाता यीशु के नाम से। अब इमेजिन करो कि लोग बोलते हैं इट्ट मुट्टो पादरी निकल आता है, पादरी बहुत है, लोग ठग रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करके एक बात बोलता हूं, इस वचन को अपनी जिंदगी में नोट कर लो। जब कोई बंदा किसी पास्टर के खिलाफ बात करे, उसको सिर्फ ये वचन पढ़कर सुना दो कि खुदा पादरियों के बारे में क्या कहता है। पादरी कहता है गुनाहगार को जाकर वार्न कर, उसको बता कि अपनी बुरी रविशों से बाज आए। कहता अगर तूने नहीं किया तो कहता जब वो मरेगा, कहता उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। लेकिन अगर तू कहता है कि उसको वार्न करते, हो सकता है वो तौबा करके अपनी जान बचा ले। लेकिन कहता कि अगर तू उसको वार्न नहीं करेगा, तो कहता ये ज़हन में रखी, उसका पूरा हिसाब कहता मैं तुझसे लूंगा। एक पास्टर की जिंदगी कितनी खतरनाक है, ये चेक करो इस वचन के अंदर। मैंने कहा खुदावंद इससे मेरा क्या लेना देना है, मैं तो जो तू बोलता मैं कहता हूं। कहता नहीं, कहता जब तू इनको ये बोलेगा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि एक दूसरे को बोलो कि मुझे खुदा ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, मुकर्रर किया है। आपको देखने में लोग हंसी उड़ा सकते हैं, लेकिन आप एक दूसरे को ये बोलो कि तुझे खुदा ने इस मुल्क के लिए मुकर्रर किया है कि तू इस मुल्क को बचाएगा। अब जो वार्निंग मुझे मिली है, कहीं ना कहीं वही वार्निंग आपको भी मिली है। कैसे? मुझे माइक में बोलने के लिए तड़ल्ले से, है ना, खड़क के बोलना है। मुझे किसी से कोई डर खौफ नहीं है। आई डोंट केयर, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो मुझे मालूम है मैंने बोल देना है। अब पीछे कौन बचता है? वो आप लोग बचते हो। जब आज आप इस वचन को सुन रहे हो सकता है आप अपने किसी पड़ोसी को जो गुनाह में, शराब में, ज़िना में, बदकारी में मुब्तला होता, आप जाकर उसको यीशु मसीह के बारे में बताते और उसको खुदा की प्रेजेंस में लेके आते, तो हो सकता है वो बच जाता। लेकिन आपने अगर ऐसा नहीं किया तो उसके खून का लेखा, उसकी जितनी भी चीजें हैं, उसका लेखा आप लोगों से लिया जाएगा। आप लोग हमसे क्यों लिया जाएगा? भाई तुम्हें अगर बरकत चाहिए तो तुम अगर खुदावंद के प्लान के अंदर नहीं हो तो फिर तुम खुदा के किसी काम के नहीं हो। अगर हम खुदा के काम के हैं, वो हमें यूज कर रहा है। अगर आप लोग भी अगर खुदा के काम के हो, उसको वो आपको अगर यूज करना चाह रहा है, अगर आपकी बरकतें बड़ी हैं, तो फिर आपकी सजा भी क्या होगी? दूसरों से बड़ी ही होगी। समझ आई कि नहीं? यहाँ पर खुदा ने सीधी सी बात है, खुदा ने हिजकिय्याह को कहा जा अब जाकर गुनाहगार शरीर को जाकर वार्न कर, उसको आगाह कर के तौबा कर ले। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको बोलूंगा। कहता अगर जो तौबा कर ली तो वो बच जाएगा, और कहता तू भी बच जाएगा। लेकिन अगर तूने उसको वार्न नहीं किया, अगर वो मर जाएगा, उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। यही वर्ड मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपका पड़ोसी आज भी अगर फंसा हुआ है, वो बात सुने या ना सुने, मैं आपको पहले पढ़कर सुना चुका हूं। उसने कहा मैं अपने कलाम तेरे मुंह में डालूंगा। कहता तू बोल जाकर, वो सुने तो सुने, ना सुने तो ना सुने, डोंट वेरी, पर तू जाकर उनको वार्न जरूर करेगा। आपका पड़ोसी आज भी अगर फंसा हुआ है, आपका रिश्तेदार अगर आज भी कहीं फंसा हुआ है, कहता जाओ और जाकर उनको बोलो कि तौबा करो, खुदा की प्रेजेंस में आओ। खुदा तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा, वो तुम्हें माफ कर देगा, वो तुम्हें बचा लेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और अगर आपको ये लगता है कि ये वचन सिर्फ पादरी के लिए है, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि जब आप उसकी प्रेजेंस में आ गए हो, अब आप अपने नहीं बल्कि उसके पर हो चुके हो। और उसने आपको सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए नहीं चुना हुआ, उसने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, अपने कामों के लिए चुना है, ताकि आपकी वजह से दूसरे शरीर लोग या दूसरे जो गुनाहगार हैं या दूसरे जो खुदा से दूर हैं, कहता वो भी खुदा की प्रेजेंस में आ जाए। हालेलुया। आप इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। मैंने बहुत साल इससे भागने की कोशिश की है, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। आखिरकार मुझे मानना पड़ा, और आज मैं पूरे दिल से उसकी खिदमत कर रहा हूं यीशु के नाम से। हालेलुया।
और आगे क्या लिखा है 19 आयत से पढ़ेंगे। लेकिन अगर तूने शरीर को आगाह कर दिया और वो अपनी शरारत और अपनी बुरी रविश से बाज ना आया तो वो अपनी बदकिरदारी में मरेगा, पर तूने अपनी जान को बचा लिया। तूने अपनी जान को क्या कर लिया? कहता तूने अगर गुनाहगार को जाकर कहा और उसने तेरी बात नहीं सुनी, मैं तुम्हें सच बोलता हूँ, जब मैं किसी से बात करता हूँ या मेरे साथ जो लोग अटैच है उनके बात बताता हूँ, मैं कहता कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है, मैं कहता कुछ नहीं हूँ, पर मेरा पलटा लेने वाला बड़ा जबरदस्त है। मैं हर किसी को वार्न करता हूँ, उसको सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि भाई साहब यीशु मसीह ये कह रहे हैं, तौबा करो, उसके पीछे चलो, ये खुदा ने करने के लिए बोला, इसको करो, ये करो, ये करो, ये करो। जब वो लोग मेरी बात को अगर ठट्ठों में उड़ा रहे हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है मैंने अपनी जान बचा ली है, पर वो शरीर तो फिर मरेगा। कितनों को समझ आ रही है? आप इस बात से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो कि भाड़ में जाए, मैं क्यों जाकर ये काम करूं, ये तो पादरियों का काम है, चंदे पादरी लेते हैं, ये करते हैं, ये पादरियों का काम है, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं अपना टाइम जॉब से क्यों वेस्ट करूं, मैं अपने बीवी बच्चों का टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसा करूं, मैं पादरी थोड़ा ना हूं। पर आपकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने आपको इस मुल्क के लिए मुकर्रर किया है कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटे रुल-कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। कहते जाओ और जाकर शरीर से जाकर क्या अपने गुनाहों से तौबा कर और मेरी तरफ आ, और मैं तुझे माफ करूंगा, मैं भूल जाऊंगा जो कुछ पीछे है, और मैं तुझे बचा लूंगा यीशु के नाम से। कहता अगर तूने बता दिया और उसने नहीं माना तो कहता इट्स ओके, पर तूने अपनी जान को क्या कर लिया? बचा लिया। ये किससे खुदा कह रहा है? ये पादरी से कह रहा है। कह रहा है तूने अपनी जान को बचा लिया। और यहाँ पर लोग बात करने से पहले सोचते नहीं कि हम बात क्या कर रहे हैं। यहाँ पर खुदा कहता है कि अगर एक पास्टर नहीं बोलेगा तो कहता जो इंसान आगे गुनाह में मरेगा उसका लेखा उस पादरी को देना पड़ेगा। तो सोचो कितना खतरनाक करना है। आगे बढ़ेंगे 20 आयत से। और अगर रास्तबाज अपनी रास्तबाजी छोड़ दे और गुनाह करे और मैं उसके आगे ठोकर खिलाने वाला पत्थर रखूं तो वो मर जाएगा, इसलिए कि तूने उसे आगाह नहीं किया, तो वो अपने गुनाह में मरेगा, पर उसकी सदाकत के कामों का लिहाज ना किया जाएगा, पर मैं उसके खून की पास-पुर्स तुझ से करूँगा। लेकिन अगर तू उस रास्तबाज को आगाह कर दे ताकि गुनाह ना करे और वो गुनाह से बाज रहे, तो वो यकीनन जिएगा, इसलिए कि नसीहत पजीर हुआ और तूने अपनी जान बचा ली। सब बोलो आमीन। अब ध्यान से सुनो, ये तो एक शरीर की बात हो रही थी जो गुनाहगार है। अब यहाँ पर बात हो रही जो रास्तबाज है, जो खुदा के साथ दिल लगा चुके हैं, चल चुके हैं, उसकी बरकतों का, उसकी ब्लेसिंग्स का मजा चख चुके हैं, जो खुदा के साथ बड़े सीरियस हैं, होली स्पिरिट को ले चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, उनके बारे में भी बाइबल बोल रही, कहता है कि तू जा और कहता है रास्तबाज को भी जाकर वार्न कर, उसको भी आगाह कर। कहता जब रास्तबाजी के काम छोड़ देता है और कहता तूने अगर जाकर उसको अगर वार्निंग ना दी तो कहता ये याद रखी कि वो रास्तबाज जब मरेगा तो कहता उसके खून का भी लेखा मैं तुझ लूंगा। और कहता ऐसा नहीं होगा कि उसकी रास्तबाजी के कामों का मैं लिहाज कर लूंगा, कहता उसकी रास्तबाजी के कामों का लिहाज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। पर कहता अगर तूने रास्तबाज को अगर ये समझो तू डर गया कि इसको तो बाइबल के बारे में बड़ा पता है जी, इसको तो बड़ा खुदा के बारे में नॉलेज है, तो मैं इसको क्या बता सकता हूं? कहता नो, कहता जब मैंने तेरे मुंह में बात डाल दी, कलाम डाल दिया, कहता रास्तबाज खड़ा है, शरीर खड़ा है, कोई भी खड़ा है, कहता है जा और जाकर उनको मेरी बातें बता कि मेरे इन कामों को पूरा करे और अपनी रास्तबाजी के कामों को पूरा करो और शरीर अपने गुनाहों से तौबा करे और रास्तबाज जो है वो मुड़कर रास्तबाजी के आगे कामों को शुरू करे। कहता अगर वो तौबा कर लेता है तो कहता वो भी जिएगा और तू भी क्या होगा? बच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तेरी नसीहत को क्या किया है? रिसीव किया है और इसी से तुम बचे रहोगे यीशु के नाम से। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तुम कहां से अपनी जान छुड़ा सकते हो? बातें करनी बड़ी आसान है, कैसे जान छुड़ा लोगे अपनी? यहां तो खुदा रास्तबाज को नहीं छोड़ रहा, जो रास्तबाज है। और कई रास्तबाज ये समझ कर बैठे हैं डोंट वेरी, मेरा तो खुदा के साथ बड़ा रिलेशन है, पर खुदा कहता है उसने मैन ऑफ गॉड के मुंह में बात जब डाल देता है तो वो आगे नहीं देखता आगे कौन खड़ा हुआ है।
हालेलुया। अब ये वचन मैं आपको क्यों दे रहा हूं? अगर तुम लोग ये चाहते हो कि इस मुल्क के अंदर बेदारी है, मुल्क से हमें लेना देना क्यों है, इसका रीजन समझने की कोशिश करो। हमारी नस्लें दबी हुई हैं शैतान के बंधनों के नीचे, और हम दबे हुए हैं हर एक चीज के नीचे। और हम उस बोझ से कैसे फ्री हो सकते हैं, कैसे आजाद हो सकते हैं? आप अच्छी जॉब, अच्छी जिंदगी, एक बेस्ट लाइफ, एक तुम्हारी इज्जत वाली जिंदगी तुम कैसे ले सकते हो? उसके लिए तुम्हें आज डिसीजन लेना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पास्टर खड़ा होगा, और वो जब आप मान लो कि अगर यहाँ पर आप 100, 200, 400, 500 जितने लोग बैठे हो, अगर मैं आपको ये वचन दे रहा हूं कि आपको जाकर शरीर को बोलने के गुनाह से तौबा कर, और मैं तुझे खुदा की प्रेजेंस में लेके चलूं। रासबाज को भी बोलो कि अगर वो रासबाजी के काम छोड़ चुका है, उसको भी जाकर वार्न करो कि तू भाई खुदा के पीछे चल, क्योंकि तेरी जिंदगी की कॉलिंग यही है। उसको खुदा के पास लेके आओ। अगर तुम ऐसा कर रहे हो, मैं आपको सच बोल रहा हूं, सबसे पहला काम क्या होगा कि कलीसिया राइट ट्रैक पर आएगी। जब कलीसिया राइट ट्रैक पर आएगी, पास्टर और कलीसिया जब ऐसे मुत्तफिक हो जाएंगे, फिर उन दोनों की जो प्रेयर है वो मिलकर हमें किसके पास लेके जाएंगी? कहता तू जमीन पर रहकर खुदा और इंसान दोनों की फेवर को हासिल करेगा। जब कलीसिया राइट तरीके के साथ एक ऐसी कलीसिया बन जाएगी कि जो गुनाह से दूर रहने वाली है, खुदा के पीछे चलने वाली है, खुदा के काम को करने वाली है, तो फिर क्या होगा? वो पास्टर और जब वो दोनों मिलेंगे, उनकी रसाई फिर बादशाह तक अच्छे तरीके से पहुंच जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। सोचो अगर बादशाह आपकी बात को सुन रहा है, जैसे उसने एलीशा का जो बेटा उसने औरत का जिंदा किया था, तो वो औरत जब बादशाह के पास आई और क्या कहती है कि इस तरह से मुझे एलीशा ने कहा था तो यहाँ से छोड़ के चली जा, क्योंकि यहाँ पे 7 साल काल पड़ना है। मैंने उसकी बात को माना, मैं चली गई, अब मैं वापस आ गई हूँ, तो प्लीज कृपया बादशाह मेरी मदद करो और मेरा सब कुछ मुझे वापस दो। उसने कहा तू रासबाज है, तूने खुदा के दास की इज्जत की, तूने खुदा के दास का हुक्म माना। कहता उसने अपने ख्वाजा सरा को बुलाकर उसे कहा, कहता 7 साल का जितना भी हिसाब बनता है, जो इसका है वो भी दो, और जो 7 साल का हिसाब बनता है कहता वो भी इसको दो। बादशाह उसकी फेवर में खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? और सोचो अगर वो औरत उसका खुदा के दास के साथ रिलेशन ना होता, वो एक अच्छी संगति में ना होती, तो क्या उसको वो सब कुछ वापस मिलता? नहीं मिलता। इसी तरह से आप लोगों की जिंदगी का एक असूल और पैटर्न है जो खुदा ने बनाया कि आप लोगों को खड़े होना है, और आप लोगों को डिसीजन लेना है, आप लोगों को इवेंजलिज्म के काम को करना है। और जब आप लोग इन कामों को पूरा करोगे तो फिर क्या होगा? एक रसाई होगी, एक बड़ी डिलीवरेंस होगी, एक बड़ी फेवर हमारी लाइफ में आएगी। आज जितना झुंड बैठा है, ये झुंड लाखों करोड़ों में बदल जाएगा। एक बड़ी बेदारी आएगी। यंग यूथ रोजा रखेंगे, फास्टिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे, और कौमों के लिए दुआएं करेंगे, फिर आपके सौंप से दूसरी कौमें बरकत पाएंगी यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। क्योंकि बैठे बैठाए कुछ नहीं होगा। मेरा काम है प्रेयर करना, मेरा काम है फास्टिंग करना, मेरा काम है खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना और खुदा से उसके वचन को लेना। आप लोगों का क्या काम है? अगर मान लो अगर आप लोग यहाँ पर जितने बैठे हो, आज एक बात को बड़े ध्यान से सुन लो, जो इस वचन का मकसद था वो क्या है? आज के बाद ये बात जहन में रखो। आप अगर आज जा रहे हो तो अगले मतलब संडे आने से पहले आपके पास एक दिन है, आप 10 लोगों के पास जाओ, वो सुने या ना सुने ये मैं नहीं करता, लेकिन आप उनको इनवाइट करोगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद नेक्स्ट संडे और फ्राइडे आप लोग एक अपनी जिंदगी का टास्क रख लो, और ये बात इधर दिमाग में लिख लो कि खुदा ने मुझे इस मुल्क के लिए मुकर्रर किया है कि मुझे इस मुल्क को बचाना है। अगर आप इमेजिन करो, एक हफ्ते में अगर 10 लोगों को भी लेकर आ रहे हो, अगर उसको मल्टीप्लाई करो कि एक महीने में तो 40 लोग बनते हैं, और 40 लोग अगर कहीं पर खड़े हो जाएं, वो बहुत सारी जिंदगियों का फैसले को बदल सकते हैं। 3 गवाह इकट्ठे हो तो बंदा भाई लग जाता है, 3 गवाह इकट्ठे होकर तो हक च गवाही दे देन बंदा भाई लगन तो बच जाता है। सोचो कि तुम्हारे 1% की वजह से अगर 40 रूहें खुदा के पास आ रही हैं, तो सोचो ये किंगडम किस लेवल पे जा रहा है, किस लेवल पे जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी तरह से खुदा का राज बढ़ेगा। इसी तरह से जिस तरह खुदा ने मुझे कहा है, मुझे 1 लाख यूथ चाहिए, 50,000 लड़के और 50,000 लड़कियां। और सोचो कि खुदा कैसे काम करेगा जब 50,000 यूथ
यंग जनरेशन ऐसे 40 दिन की फास्टिंग में बैठी है और 40 दिन की फास्टिंग में वो बच्चियां बैठी हैं, सोचो तुम्हारे मुल्क का फैसले तब्दील नहीं होंगे, उसकी हिस्ट्री बदल जाएगी यीशु के नाम से। और ये कैसे होगा? ये डिसीजन और फैसले लेने के साथ ही होगा। क्योंकि अगर मैं लोगों में चला जाऊंगा तो खुदा मुझसे बात नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है कि पादरी को खुदा के साथ रहना पड़ेगा। जब वो टाइम स्पेंड करेगा खुदा उससे बात करेगा। अगर उसने मुझसे बात की है तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। उसने मुझे कहा इस मुल्क को बचाने के लिए, उसने कहा इस मुल्क को ऊंचा मैं करूंगा, उसने कहा इस मुल्क में एक नई रिवाइवल लाएगी, उसने कहा मैं इसकी इकोनॉमी को ब्लेस करूंगा, उसने कहा तुम बादशाहों के लिए प्रेयर करोगे, उसने मुझे कहा है। तो मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये करना है तो मतलब ये करना है। और आप लोगों को ये बताना है कि उसने मुझे कहा था, ये वचन उसने मुझसे कहा था कि देख मेरे बेटे, मैंने तुझे इस मुल्क के लिए मुकर्रर किया है। और यही वचन अब मैं आपको दे रहा हूं कि उसने आपको इस मुल्क के लिए मुकर्रर किया है। आपको अय्याशियां करनी है, आपको आवारागर्दियां करनी है, आपको रिश्तेदारों को खुश करना है, आपको अपने काम करना है। और खुदा के प्लान को अगर पेंडिंग रखना है तो तुम्हारे प्लान कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि वचन कहता है अगर मेरी खुशी तुम में पूरी हो तो तुम्हारी खुशी खुद ब खुद क्या होगी? वो पूरी हो जाएगी। हालेलुया। खुदा ने एक असाइनमेंट दी है हमें उस काम को पूरा करने की, और वो असाइनमेंट हमने पूरी करनी है। और जब हम उसके काम को पूरा करेंगे हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा हमारे पिछले काम, हमारे पेंडिंग काम किस तरह से बदल जाएंगे और हो जाएंगे, और हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा ही खुदा है। और मैंने देखा है प्रैक्टिकल वो ऐसा करता है। मैं जब उसके काम में, बल्कि जब क्या मैं हमेशा उसके काम में मसरूर रहता हूँ। मेरे काम कब होते मुझे खुद मालूम नहीं, लेकिन मेरे कामों को चुटकियों में करता है, क्योंकि वो मेरे साथ है। उसने मुझे एक असाइनमेंट दी है, मैं उसके ऊपर बिजी हूँ यीशु के नाम से। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। वचन अगर नहीं समझ आया तो बताना, मैं 5 मिनट में इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। कितनों को समझ आई सही से बताओ। लेकिन मैं फिर इसको रिपीट करूंगा और चंद लफ्जों में इसको बताऊंगा। खुदावंद ने मुझे कहा कि तूने बोलना है, मैंने तेरे मुंह में अपना कलाम डाला है। मैं कहा मैं एग्री हूं। अब यही कलाम मैं आपके मुंह में डाल रहा हूं, यानी कि जो खुदा ने मेरे साथ किया मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, और ये खुदा की तरफ से है। अब जब मैं ये कर रहा हूं तो मैं आप लोगों के मुंह में खुदा के कलाम को डाल रहा हूं। आपने जाकर कोई भी बंदा कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, आपने तो कोई यीशु मसीह की इनवाइट करना है, उसको प्रेजेंस में बुलाना है, उसकी जिंदगी बदल जाएगी और आप बच जाओगे यीशु के नाम से। अगर कोई राष्ट्रवाद है, बड़ा स्पिरिचुअल है, आपने फिर भी इसको कहना है आप खुदा की प्रेजेंस में आओ और देखो खुदा की लाइफ को बदल डालेगा। अगर वो राष्ट्रवादी के काम से छोड़ दिए हैं, अगर वो फिर से शुरू करता है तो आपने खुदा के लिए एक बड़ा काम किया, आप बच जाओगे यीशु के नाम से। और आप बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप उसके लिए इवेंजलिज्म नहीं कर सकते, आप उसके बोझ को नहीं उठा सकते हो, तो इसका मतलब ये हुआ आपकी वजह से जो रूहें बचनी थी वो अब नहीं बच पाएंगी। आप अगर यहाँ पर अगर 100 लोग मिसाल के तौर पर अगर बैठे हो तो आप 100 जगह पर एक टाइम में जा सकते हो। मैं एक टाइम में सिर्फ एक ही जगह पे जा सकता हूँ, लेकिन आप लोग एक टाइम में 100 जगह पर जा सकते हो, यानी कि एक टाइम में आप 100 जगह पर जाकर इवेंजलिज्म कर सकते हो। सोचो 100 में से अगर तुमने 100 लोगों को इनवाइट किया, अगर 50 लोग भी इसकी प्रेजेंस में आ रहे हैं तो मैं सच बोल रहा हूँ खुदा उनका हृदय बदल देगा और वो बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मुझे खुदावन ने सीधी एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था। उसने कहा इनके जितने भी मसले हैं जा इनको बोल दे, चैलेंज करके बोली। मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं, आपका मसला कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, आप जो बातें अभी मैं आपको कहने वाला हूं आप उन बातों को शुरू कर दो, उसके बाद अपनी लाइफ के वो सब कामों को देखना, वो चुटकियों में हल होते हुए तुम्हें नजर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा की तरफ से चैलेंज है। अगर आप उसके साथ सीरियस होकर चलने के लिए तैयार, उसके कामों को करने के लिए, उसके बोझ को उठाने के लिए तैयार हो, वो ऑलरेडी आपके बोझ को उठा चुका है। वो आपको बोझ से फ्री करके आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? तो ये बात आपको याद रखनी है। पहला काम है उसकी इवेंजलिज्म का, ये काम आपको करना है। ये काम जब आप करोगे आप अपनी लाइफ में देखना कि आपकी लाइफ के जुए बंधन किस तरह से टूटेंगे और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और खुदा एक बड़ी बेदारी को आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। ये खुदा की तरफ से आपको एक प्रोफेटिक वर्ड है, आप इसको याद रखना है। और कुछ काम ऐसे हैं
जिनको मैं पर्सनली आपको बताऊंगा और गाइड करूंगा कि आपने उन कामों में अपने आप को इन्वॉल्व होना है और आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना है, क्योंकि सबसे पहले जब आपके एम्स ठीक होंगे फिर ही आप स्पिरिचुअल कामों को पूरा कर पाओगे। लेकिन अगर आपके अपने काम ही सीधे नहीं होंगे तो आप दूसरी रूहों को कैसे बचा सकते हो? और अपनी सेहत को, अपनी जिंदगी को, अपनी फाइनेंस को, अपनी सारी चीजों को आप ठीक कैसे कर सकते हो? जब तक आप खुदा का हुक्म नहीं मानोगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया, हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? नहीं, एक ही बहन को समझ आई, बाकियों को नहीं लगता है। हालेलुया। आपकी लाइफ में वो एक नेक्स्ट लेवल को लेकर आ रहा है, नेक्स्ट लेवल को लेकर आ रहा है, नेक्स्ट लेवल को लेकर आ रहा है, एक नेक्स्ट लेवल को मैंने बोला लेकर आ रहा है यीशु के नाम से। ये आमीन लंबा चौड़ा ऊंचा ये बरकत हम सबके लिए होने वाली है। हालेलुया। आपके ऊपर एक बोझ है खुदावंद का। जाओ और जाकर रूहों को वार्न करो, उनको आगाह करो कि खुदा तुम्हें बुलाता है, वो तुम्हारा बाप है, वो तुमसे प्यार करता है। उसने मुझसे बात की है, उसने कहा जा और जाकर मेरे बेटे और बेटियों को आगाह कर दे, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा और मैं तुम्हारी जिंदगी के सब रास्तों को सीधा कर दूंगा। मेरे बच्चों मेरे पीछे आओ और मेरे राज को बढ़ाओ, मेरे किंगडम को बढ़ाओ, ताकि शरीर शैतान शर्मिंदा हो सके और खुदा के काम बढ़ सके और खुदा का राज बढ़ सके यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। कुछ चीजें ऐसी हैं, आप उनको प्लीज बोलो। ये लोग जिनके नाम बोले जाए,
गुनगुना रहे हैं हम साथ में मिलके। ऐसा तू मिला रूबरू, 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 पागल ले गया मुझे तू, पागल ले गया मुझे तू, मुझे तू, पागल ले गया मुझे तू, पागल ले गया मुझे तू, ताली जाके गया मुझे तू, पागल ले गया मुझे तू, केस के ताली जाके पागल ले गया मुझे तू, पागल ले गया मुझे तू, मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, सब मिलके बोलेंगे। प्यारे यीशु, प्यारे प्यारे यीशु, पागल ले गया मुझे तू, पागल ले गया मुझे तू, मिलके कहेंगे। मुझे तू, पागल ले गया मुझे तू, पागल ले गया मुझे तू, टूट गए सारे बंधन, 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 सब मिलके बोलेंगे। पागल ले गया केस के ताली। उसकी सामर्थ तुम्हारे ऊपर उतर रही है, उसकी सामर्थ तुम्हारे ऊपर उतर रही है, उसका तुमको टेस्ट कर रहा है। पागल ले गया मुझे तू, तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद गा रहा, तेरी हमद गा रहा,
मैं स्पिरिट में देख रहा हूं आपकी फायर वो नहीं है, काम पूरा है यहाँ पर, लेकिन अगर आप फायर अंतरियों से निकालोगे, वो फायर शैतान की धज्जियों को उड़ाएगी, ये मेरा वादा है। खोलो अपने मुंह को, उठाओ अपने हाथों को, करो हर उस केस के ऊपर फायर करो रिलीज। अभी याइट ना वो तुम्हें छोड़ेगा और भाग देगा यीशु के नाम में। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को, रिलीज करो होली गोस्ट फायर को यीशु मसीह के नाम से। यस 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 यस, ये भागेगा शैतान, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तुम्हारी लाइफ से, वो नाश हो जाएगा यीशु के नाम से। ये फायर इसमें धज्जियां उड़ा रही है यीशु के नाम से, ये फायर शैतान की धज्जियां उड़ा रही है यीशु मसीह के नाम से, ये फायर शैतान की नीयत को उखाड़ रही है यीशु के नाम से। होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, रिलीज का होली गॉड साइड में क्या अपने हाथों को हिलाओ, उसकी प्रेजेंस को अपने ऊपर देखो। यस, थैंक यू जीसस। अपने चेहरे आसमान की तरफ उठाओ, खुदा की प्रेजेंस को अपने ऊपर देखो, उसकी अनॉइंटिंग को देखो। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, इन जीसस नेम, हालेलुया। आसमान की तरफ अपने चेहरे उठाओ। यस लॉर्ड जीसस, फेवर, फेवर, रिसीव। तेरा आत्मा इसे अपने मसा से रिसीव, रिसीव, in Jesus name, in Jesus name। मैं इसके ऊपर जिंदगी और तंदुरुस्ती की घोषणा करता हूँ। सब कुछ बहाल हो यीशु के नाम में। मुर्दा हड्डियां जिंदा हो जाए यीशु के नाम में। मुर्दा नसें सब जिंदा हो जाए यीशु के नाम में। सामर्थ और बल ठहरते यीशु के नाम में। खुदा की सामर्थ इसके ऊपर है यीशु के नाम में। In Jesus name, in Jesus name। खुदा की प्रेजेंस, अपने हाथ हथेलियां आसमान की तरफ उठाओ और चेहरे आसमान की तरफ। एक प्रोफेटिक वर्ड है, अगर आप लोग उसकी आत्मा से भरना चाहते हो और इन ज़बान के उस फेवर को चाहते हो, और अभी राइट नाउ किसी भी केस के ऊपर अगर सामर्थ को चाहते हो, क्योंकि वचन कहते हैं उसके मसा के सबब से सब जुबे बंधन टूट जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो, अपने चेहरे आसमान की तरफ उठाओ, हाथ हथेलियां आसमान की तरफ, पूरा ध्यान खुदा की तरफ लगाओ और जैसे मैं कमांड करूं उसकी आत्मा से तुम भरोगे। गैर जुबान का फेवर तुम्हारे ऊपर आएगा और राइट नाउ जो मसा तुम्हारे ऊपर आएगा, अभी राइट नाउ वो तुम्हारी फैमिली को टच करेगा। देखो आसमान की तरफ, आंखें बंद करके चेहरे आसमान की तरफ, और दिल ही दिल में बोलो, खुदावंद तेरा रूह मुझे छू ले और मैं तेरे रूह से भर जाऊं। जो योएल नबी की किताब में लिखा है कि मैं आखिरी वक्त में अपना रूह
सब तुम्हारे बेटे और बेटियों पर उठेलूंगा, सब बेटे और बेटियों पर अपने सब लोगों पर उठेलूंगा, सब लोगों पर सब लोग बशर पर उठेलूंगा। खुदावंद यीशु आज अभी राइट नाउ अपने हाथों को उठाओ और मांगो और कहो खुदा मुझे अपने रूह से भर। राइट नाउ बोलो यस, बोलो यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं अभी राइट नाउ 1 2 उसके रूह से भर जाओ यीशु मसीह के नाम से। रसीद का उसकी सामर्थ को, रसीद का उसकी सामर्थ को, उसका रूह टच करें यीशु के नाम से। इन जीसस नेम खोलो अपने मुंह को, वो तुम्हें अपने कलाम से भर रहा है। लम रखीना सतो रसतो को बोलो रिसा खामन देखे मेरे रसथा यीशु अलबी अनासा बल बेखना सतो बोलो रसते रिका सुखो बोलो रसी मका मन देखे मेरा रसतो। जिन बॉडी के अंदर उनको बीमारी महसूस होती है वो अपनी बॉडी को चेक करो भी राइट नाउ के खुदा उनका रूह मुझे बोल रहा है। इनको बोल अपने आप को चेक करो, उसकी सामर्थ्य में टच कर रही है, तुम्हारी हड्डियों को ब्लेस कर रहा है, तुम्हारी अंतड़ियों को, तुम्हारे ब्लड को, तुम्हारी शुगर को, सब चीजों को वो तुम्हें हील कर रहा है यीशु के नाम से। राइट नाउ वो तुम्हें टच कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। तुम अपने आप को चेक करो यीशु के नाम से, उसकी सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर ठहरी है। मैं उसके अलग से मसा को तुम्हारे ऊपर देख रहा हूं, मैं चूहे बंधनों को टूटते हुए देख रहा हूं, मैं शैतान को टुकड़े टुकड़े होते हुए तुम्हारी लाइफ से देख रहा हूं और तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल पर खुदा के बड़े कामों को करते हुए देख रहा हूं यीशु के नाम से। सब अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया।